क्या आपने कभी ध्यान दिया है, भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल है वो सिर्फ एक अस्त्र नहीं है, वो सृष्टि का संतुलन है, वो काल, कर्म और चेतना का प्रतीक है। लेकिन सवाल ये है, शिव का त्रिशूल आखिर बनाया किसने? क्या वो देवताओं ने बनाया? क्या वो ब्रह्मा या विष्णु का दिया हुआ है? या वो अस्त्र स्वयं शिव से भी प्राचीन है? आज की इस कथा में हम किसी कल्पना की नहीं, बल्कि पुराणों और तंत्र ग्रंथों में वर्णित सत्य कथा की बात करेंगे। तो कथा के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में आपको समझ आएगा कि त्रिशूल सिर्फ हथियार नहीं, शिव का मौन उपदेश है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि त्रिशूल को समझने के लिए हमें उसे हथियार की तरह नहीं, तत्व की तरह देखना होगा। त्रिशूल के 3 शूल दर्शाते हैं सृष्टि, स्थिति और संहार, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संतुलन। लेकिन यहां एक रहस्य है, शिव स्वयं संहारक हैं, तो फिर उन्हें त्रिशूल की जरूरत क्यों? उत्तर है, शिव केवल संहार नहीं करते, बल्कि सृष्टि का संतुलन बनाने में भगवान विष्णु की भी मदद करते हैं। अब आते हैं असली प्रश्न पर। शास्त्र क्या कहते हैं? शिव पुराण, लिंग पुराण और तंत्र ग्रंथों के अनुसार शिव का त्रिशूल किसी देवता द्वारा बनाया गया अस्त्र नहीं है, ये किसी विश्वकर्मा की रचना नहीं है। त्रिशूल स्वयं महाकाल की चेतना से उत्पन्न हुआ है। जब सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था, जब न समय था न दिशा, उस समय केवल परब्रह्म शिव थे। और जब शिव ने स्वयं को 3 रूपों में प्रकट किया, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, तभी इन 3 शक्तियों ने त्रिशूल का स्वरूप लिया। यानी त्रिशूल बनाया नहीं गया, त्रिशूल प्रकट हुआ। तंत्र शास्त्र में त्रिशूल को कहा गया है काल भेदक अस्त्र, यानी जो समय को भी भेद दे। इसलिए त्रिशूल का वास्तविक स्वामी है महाकाल शिव। जब शिव त्रिशूल उठाते हैं तो वो किसी का वध नहीं करते, वो अहंकार, अज्ञान और भय का अंत करते हैं। त्रिशूल के 3 शूल दर्शाते हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसलिए कहा जाता है शिव का त्रिशूल तीनों कालों पर भी अधिकार रखता है। और यही कारण है कि काल भी शिव से डरता है। अगर आपके दिल में महादेव के लिए सच्ची भक्ति है, तो इस कथा को अपने परिवार और शिव भक्तों तक जरूर पहुंचाइए। ऐसी कथाएं आज के समय में हर घर तक पहुंचना जरूरी है। हर हर महादेव लिखकर अपने भाव प्रकट कीजिए। जब भी अधर्म बढ़ता है तो शिव त्रिशूल नहीं उठाते, त्रिशूल स्वयं उठता है। देवताओं के अहंकार को तोड़ने के लिए, असुरों के अत्याचार को रोकने के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए। इसीलिए शिव का त्रिशूल कभी रक्त पिपासु नहीं रहा, वो हमेशा धर्म रक्षक रहा है। शिव कहते हैं, जिसने अपने भीतर 3 विकारों को जीत लिया, वो स्वयं त्रिशूल बन जाता है। काम, क्रोध और मोह जब ये तीनों शांत हो जाए, तब मनुष्य शिव के सबसे निकट होता है। लेकिन शिव का एक रूप ऐसा भी है जहां त्रिशूल केवल प्रतीक नहीं, वो साक्षात काल का दंड बन जाता है। वही रूप है भगवान काल भैरव। काल भैरव कैसे समय, मृत्यु और भय को नियंत्रित करते हैं, इसका रहस्य हमने अपने दूसरे वीडियो में बताया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिलेगा। अगर आप स्वयं को शिव का भक्त मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शिव भक्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बोलो हर हर महादेव, जय महाकाल।